यह मूवी फ्यूचर में सेट है साल 2020 में, जहां ह्यूमन बॉक्सर्स को बिग रोबोट से रिप्लेस कर दिया गया है। ये है चार्ली, एक रिटायर्ड बॉक्सर जो अब रोबोट बैटल्स के जरिए अपनी लिविंग कमाता है। और लिविंग कमाने का मतलब है कि वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के डेट्स में डूबा हुआ है। चार्ली अपने रोबोट को एक फेस्टिवल में ले जाता है, ये सोचते हुए कि वो 800 पाउंड स्टीयर के साथ लड़ाई करेगा, लेकिन उसी दिन उसे पता चलता है कि उसका असली ओपोनेंट एक 2000 पाउंड बुल है। वो अपने रोबोट की विक्ट्री पर $20,000 का बेट लगा देता है। द फाइट चार्ली के फेवर में शुरू होती है, जहां वो कुछ अच्छे ब्लोज लैंड करता है और अच्छे से अवेट भी करता है। क्राउड में एक औरत को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बुल उसके रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद चार्ली जल्दी से एग्जिट करने की कोशिश करता है ताकि वो $20,000 का पेमेंट अवॉइड कर सके जो उस पर बकाया है, पर उसके पास है ही नहीं। लेकिन तभी दो आदमी उसे रोकते हैं और बताते हैं कि कैरोलिन गुजर चुकी है। कैरोलिन चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसकी डेथ के बाद उसने पीछे छोड़ा मैक्स, जो चार्ली का 11 ईयर ओल्ड सन है। अब चार्ली को कोर्ट जाना पड़ता है कस्टडी सॉर्ट आउट करने के लिए। कोर्ट में कैरोलिन की सिस्टर मैक्स की कस्टडी के लिए चार्ली के खिलाफ टूथ एंड नेल लड़ती है, जबकि चार्ली को अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। चार्ली नोटिस करता है कि कपल काफी रिच हैं, तो वो मैक्स के अंकल से एक डील करता है। वो समर मैक्स के साथ बिताएगा जबकि वे लोग हॉलिडे पर जाएंगे और फिर कस्टडी को $1,00,000 में हैंड ओवर कर देगा। चार्ली अपफ्रंट हाफ पेमेंट ले लेता है और उसका इस्तेमाल अपने डेट्स चुकाने में नहीं करता। नो, वो ब्लैक मार्केट से एक नया रोबोट खरीद लेता है। चार्ली अपने बेटे मैक्स से फेस टू फेस मिलता है, जो चार्ली से बहुत नाराज है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे अपने फादर के साथ रहना था, बल्कि इसलिए कि वो सिर्फ अपने हिस्से के पैसे चाहता था। चार्ली एक पुराने जिम में रहता है अपनी गर्लफ्रेंड बेली के साथ, जो मैकेनिक है और उसकी लैंडलॉर्ड भी। नया रोबोट अराइव होता है और उसका नाम है नॉइजी बॉय। और हाँ, ये नाम क्यों रखा गया है ये देखकर समझ आता है, वो वॉइस कमांड सिस्टम से कंट्रोल्ड है। विद द न्यू रोबोट रेडी, चार्ली पैसे कमाने के लिए निकलता है, लेकिन मैक्स उसके कार कीज को सीवर के ऊपर अपनी उंगली पर लटकाता हुआ मिलता है। चार्ली की प्लानिंग थी कि मैक्स को बेली के पास छोड़ देगा, वो औरत जिसे मैक्स ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैक्स उसे मजबूर करता है कि चार्ली उसे साथ ले जाए। दोनों एक अंडरग्राउंड रोबोट बॉक्सिंग अरेना पहुंचते हैं। चार्ली वहां डिमांड करता है कि उसका नया रोबोट मेन इवेंट में लड़े, एक बैटल टू डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट उस जगह के टफेस्ट रोबोट के लिए $50,000। मैक्स चार्ली से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी वीकर ओपोनेंट के साथ अंडरकार्ड मैच खेले ताकि थोड़ा पैसा कमाया जा सके और नए रोबोट के साथ लड़ने की प्रैक्टिस हो सके। लेकिन चार्ली को ये सब लेम और काउडली लगता है, तो वो सीधा मेन इवेंट एक्सेप्ट कर लेता है गोल्ड ब्लडेड किलर माइडस के अगेंस्ट। दोनों बॉट्स रिंग में एंटर करते हैं और मैच शुरू होता है। नॉइजी बॉय शुरुआत में क्लीन जब लैंड करता है और रेनिंग चैंपियन को पूरी तरह डोमिनेट करता है। फाइट चार्ली के फेवर में जा रही होती है, लेकिन फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और माइडस को एक पावरफुल ब्लो लैंड करने का मौका दे देता है। इससे चार्ली डिफेंसिव हो जाता है और वॉइस कमांड्स फंबल करने लगता है। माइडस मैच पर कंट्रोल ले लेता है कि माइडस नॉइजी बॉय का आर्म तय कर देता है और उसके हेड को क्लीन ऑफ अंच कर देता है। मैच के बाद मैक्स चार्ली को इडियट बुलाता है क्योंकि उसने नॉइजी बॉय के साथ इतना ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर किया। दोनों एक स्क्रैपयार्ड पहुंचते हैं नए रोबोट के पार्ट्स ढूंढने। स्क्रैपयार्ड के जायंट लॉक डोर्स के पास चार्ली अपनी कीज निकालता है और दोनों फ्री रोबोट पार्ट्स ढूंढने लगते हैं। इस दौरान चार्ली अपने पास के बारे में मैक्स को बताता है कि कैसे वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, लेकिन तभी उसे नोटिस होता है कि मैक्स एक क्लिफ के किनारे चल रहा है। क्लिफ के बिल्कुल किनारे मैक्स की शर्ट एक मेटल के टुकड़े में फंस जाती है। किस्मत से वो उस वक्त कपड़े पहने हुए था। चार्ली नीचे जाकर मैक्स को बचाने की कोशिश करता है और मैक्स को पता चलता है कि जिसने उसकी जान बचाई वो एक पुराने बॉक्सिंग रोबोट का आर्म है। चार्ली मैक्स को पार्ट्स निकालने में हेल्प करने से मना कर देता है। मैक्स पूरी रात स्लिपरी क्लिफ एज पर अपने हाथों से डिगिंग करता है और फिर पार्ट्स को ट्रॉली पर डालकर सड़क तक खींच कर लाता है। नेक्स्ट डे जिम में बेली रोबोट को वापस जिंदा करने में कामयाब हो जाती है। रोबोट में एक शैडो फंक्शन होता है, जिसका मतलब है कि वो सामने वाले इंसान के मूवमेंट्स को मिरर करता है और उन्हें मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसी दौरान हम इस मूवी का दूसरा कस्टडी बैटल देखते हैं और इस बार चार्ली सच में अपने बच्चे की ओनरशिप चाहता है। बाद में मैक्स अपने डर्टी रोबोट को धोते हुए उसके चेस्ट पर एक मार्किंग देखता है जो उसके नाम एटम को दिखाती है। मैक्स चाहता है कि चार्ली एटम के लिए कोई फाइट ढूंढे, लेकिन चार्ली उसे बताता है कि ये बस एक स्पारिंग रोबोट है जो असली रोबोट्स के लिए पंचिंग बैग की तरह बनाया गया है और खुद से कोई डैमेज नहीं कर सकता। चार्ली मैक्स को WRB वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग अरेना ले जाता है, जहां हमें ज़्यूस से मिलवाया जाता है, रिंग का किंग और WRB का चैंपियन, जिसने कभी किसी ओपोनेंट को एक राउंड से ज्यादा सर्वाइव करते हुए नहीं देखा। बस पूरी डोमिनेशन। वेन्यू पर चार्ली को अपनी खराब ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से नए रोबोट के लिए स्पॉन्सर नहीं मिल पाता। मजबूरी में वो एटम को एक शॉट देने का फैसला करता है और उसे जू ले जाता है। जू वो जगह है जहां सोसाइटी के लोएस्ट लेवल के रोबोट्स फाइट करते हैं। अगले दिन स्क्वाड जू पहुंचती है और वहां के चैंपियन रोबोट के ओनर से मिलती है, जो खुद को किंगपिन बुलाता है। किंगपिन मैक्स से $1,000 की बेट लगाता है कि एटम एक राउंड भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फाइट शुरू होती है और मैक्स एटम को कंट्रोल करता है। एटम एक राउंड के करीब सर्वाइव कर जाता है, लेकिन मैक्स की इनएक्सपीरियंस की वजह से वो आखिरी कुछ सेकंड्स में नॉक डाउन हो जाता है। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स एटम वापस खड़ा हो जाता है, पहला राउंड सर्वाइव करता है और $1,000 जीत लेता है। किंगपिन इससे खुश नहीं होता और मैक्स से पूछता है कि क्या वो सेकंड राउंड के लिए डबल और नथिंग बेट करना चाहेगा। सेकंड राउंड पहले के जितना ह्यूमिलिएटिंग नहीं है, खासकर मैक्स के लिए जिसने पहले ही अपने ओपोनेंट के मूव सेट को डाउनलोड कर लिया है। एक क्विक बैक स्टेप और डबल पंच जंप से एटम ओपोनेंट रोबोट को एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय कर देता है और $2,000 जीत लेता है। आफ्टर उनकी विक्ट्री मैक्स पूरी रात जाकर एटम को अपग्रेड करता है, जिसमें नॉइजी बॉय का वॉइस कमांड सिस्टम ट्रांसप्लांट करना भी शामिल है। इसके बाद वो चार्ली को कन्विंस करता है कि वो शैडो मोड का इस्तेमाल करके एटम को लड़ाई करना सिखाए। शैडो मोड का मतलब है कि अब एटम एक 43 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बॉक्सर की तरह फाइट करेगा। ये सब फादर और सोन के बीच बॉन्ड को और मजबूत कर
कर देता है और हमें एक मोन्टाज देखने को मिलता है जिसमें एटम अंडरग्राउंड फाइटिंग सीन में डोमिनेट करता है। अब चार्ली फाइट्स के दौरान एटम को कंट्रोल करता है अपने एक्सपर्ट फाइटिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके किसी भी ओपोनेंट को हराने के लिए। वही मैक्स मॉरल सपोर्ट देता है। इवेंचुअली उनकी सक्सेस उन्हें WRB वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग में एक फाइट दिलवाती है अंडरकार्ड पर एक टफेस्ट फाइटर ट्विन सिटीज के खिलाफ। लेकिन फाइट से पहले ज़्यूस के ओनर्स उन्हें इनवाइट करते हैं और एटम को $4 लाख में खरीदने का ऑफर देते हैं। चार्ली सच में डील लेना चाहता है। आखिर $4 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है कि वो एटम को नहीं बेचेगा। इसके बजाय मैक्स ट्विन सिटीज के खिलाफ बैटल के लिए तैयारियों में लग जाता है। चार्ली उसे वार्न करता है कि ये फाइट्स अंडरग्राउंड फाइट से बिल्कुल अलग हैं। ट्विन सिटीज को एक पूरी नर्ड्स की टीम कंट्रोल करती है, जबकि एटम बस एक ब्लूटूथ हेडसेट के जरिए वॉइस कमांड्स पर चलता है। फाइट शुरू होती है और दोनों रोबोट्स आपस में भिड़ते हैं। ऑड्स पूरी तरह से उनके खिलाफ हैं, लेकिन एटम तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो एक डिसेंट फाइट देता है जब तक कि उसे एक कॉर्नर में घेरकर 2 हेडेड आयरन द्वारा पिटाई नहीं की जाती। चार्ली जानबूझकर एटम को बीटन अप होने देता है ताकि वो ओपोनेंट के फाइटिंग पैटर्न में कोई वीकनेस ढूंढ सके। आखिरकार चार्ली ये नोटिस करता है कि ट्विन सिटीज का डिजाइन ऐसा है कि उसका शोल्डर पंच फेंकने से पहले ट्विच करता है। ये उसकी अटैक्स को टेलीग्राफ करता है। इस वीकनेस का एक्सप्लॉय करके चार्ली फाइट को अपने फेवर में मोड़ देता है। वो हर अटैक को काउंटर करता है और आखिर में एक क्लीन अपरकट से ट्विन सिटीज को नॉकआउट कर देता है। क्राउड उनकी अंडरडॉग विक्ट्री देखकर पागल हो जाती है। पूरी तरह से होप से हाई होकर मैक्स स्टेज पर जाता है और ज़्यूस को चैलेंज करता है। वो रियलाइज करता है कि मैक्स के साथ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उसे उसकी आंट और अंकल के पास पहले ही छोड़ देता है। इससे मैक्स बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे अपने डैड के साथ ट्रक में रहना और वक्त बिताना बहुत पसंद आ रहा था। इसके बाद चार्ली 1200 मील ड्राइव करता है बेली के पास लौटने के लिए, जो उसे बताती है कि उसे अपने बेटे के लिए लड़ना चाहिए। चार्ली फिर से निकल पड़ता है। वो मैक्स से मिलने जाता है और माफी मांगता है कि वो एक खराब पिता रहा और उसे दूसरी बार छोड़ दिया। चार्ली ये भी बताता है कि उन्होंने ज़्यूस के साथ फाइट के लिए जगह बना ली है और मैक्स की आंट से पूछता है कि क्या मैक्स उसके साथ इस रोबोट फाइटिंग स्टोरी के फाइनल चैप्टर के लिए जा सकता है। मैक्स की आंट उसे अपने बेटे के साथ एक आखिरी रात बिताने की इजाजत दे देती है। चैंपियनशिप बैटल के लिए टर्नआउट जबरदस्त है, जहां ज़्यूस द टावरिंग जगरनॉट किंग ऑफ द रिंग एक लगभग अजेय मेटल और प्रिसीजन का कलोसस और एटम आमने सामने है। बाहर चार्ली को मारने वाला आदमी अपना पैसा अच्छे से इस्तेमाल करता है। वो $1 लाख की शर्त लगाता है कि एटम पहले राउंड में टिक नहीं पाएगा। अगर एटम टिक नहीं पाता तो वो आदमी $20,000 जीत जाएगा, लेकिन अगर एटम एक राउंड भी सर्वाइव कर लेता है तो वो अपने $1 लाख गंवा देगा। अरेना के अंदर एटम बड़े कैजुअली रिंग में एंटर करता है, जबकि ज़्यूस की एंट्री काफी ड्रामेटिक होती है। चार्ली क्राउड में देखता है कि बेली भी उन्हें सपोर्ट करने आई है। 5 राउंड्स में से पहला राउंड शुरू होता है और दोनों बॉट्स एक लंबी और एक्साइटिंग मैच के लिए तैयार होते हैं। ज़्यूस पहले पंच में ही एटम को गिरा देता है, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स एटम वापस खड़ा हो जाता है और फिर से तैयार हो जाता है। एक बार फिर ज़्यूस उसे कॉर्नर में पिन करता है और पीटा है, लेकिन एक बार फिर अगेंस्ट ऑल ऑड्स एटम खड़ा हो जाता है। इस बार चार्ली को एक ओपनिंग मिलती है और वो ज़्यूस पर एक जोरदार अपरकट मारता है। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका, लेकिन चार्ली अपना मोमेंटम बनाए रखता है और ज़्यूस को रिंग में चैलेंज करता रहता है। ज़्यूस इवेंचुअली रिंग पर कंट्रोल वापस ले लेता है, लेकिन चमत्कारी रूप से एटम राउंड खत्म होने तक टिक जाता है। चार्ली और मैक्स बीच में जितना हो सके एटम की मरम्मत करते हैं। अगले राउंड्स में एटम अपने ओपोनेंट के खिलाफ अच्छा फाइट करता है। वो काफी डैमेज सहता है, लेकिन अपने दमदार पंचेस भी लैंड करता है। एटम कई बार गिरता है, लेकिन हर बार वापस खड़ा हो जाता है। आखिरकार चौथे राउंड में ज़्यूस का एक पावरफुल ब्लो एटम के वॉइस कमांड सिस्टम को डिसेबल कर देता है, जिससे एटम एक डिफेंसलेस NPC बन जाता है। लेकिन किसी तरह बिना खुद को डिफेंड किए एटम उस राउंड को भी सर्वाइव कर लेता है। लेकिन फाइनल राउंड में जाने से पहले उनके पास एटम को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं बचा होता, तो चार्ली को खुद ज़्यूस से लड़ना पड़ता है। तकनीकी रूप से चार्ली डिसाइड्स करता है कि वो शैडो फंक्शन का इस्तेमाल करेगा, स्टैंडिंग आउटसाइड द रिंग, और एटम को गाइड करेगा इस फाइनल राउंड के दौरान। ज़्यूस एक बार फिर एटम को डोमिनेट करता है, उसे रोप्स के पास पिन करता है और बुरी तरह से पंचेस मारता है, जबकि चार्ली बस बैठा रहता है और सब कुछ सहन करता है। दर्शकों में से कोई भी इस फाइनल राउंड से खुश नहीं है, सिवाय बेली के, जो चार्ली को उसकी प्राइम में बॉक्सिंग करते हुए देख चुकी है और जानती है कि अब क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि ज़्यूस के सिस्टम्स फेल हो रहे हैं क्योंकि उसे कभी इतना लंबा फाइट नहीं करना पड़ा। चार्ली उसे और ज्यादा एनर्जी अनलीश करने के लिए उकसाता है और जैसे जैसे पंचेस जारी रहते हैं ज़्यूस की पंचेस कमजोर होती जाती हैं क्योंकि वो पावर से बाहर हो रहा होता है। आखिरकार चार्ली अपनी काउंटर अटैक शुरू करता है, उसको बीट करना शुरू कर देता है। ज़्यूस अब बहुत पैथेटिक नजर आने लगता है, जबकि एटम का फाइटिंग स्टाइल बहुत फ्लूइड और मजबूत है। चार्ली उसे चिढ़ाता है, ज़्यूस क्या तुम मुझसे इस तरह लड़ते हो, कावर्ड। और तभी एटम एक डेवास्टेटिंग अपरकट मारता है जिससे ज़्यूस गिर जाता है, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स ज़्यूस फिर से खड़ा हो जाता है। चार्ली बिना रुके उसे पंचेस मारता है और आखिरकार फाइनल बेल बज जाती है। फाइट जजेस के पास जाती है और वो ज़्यूस को विनर और WRB के चैंपियन के तौर पर घोषित करते हैं। ये सुनकर क्राउड खुश नहीं है क्योंकि उन्हें एटम यानी अंडरडॉग की फाइटिंग काफी पसंद आई थी और फिर पूरे क्राउड ने एकमत होकर एटम को पीपल्स चैंपियन बना दिया। चार्ली, मैक्स और एटम अपनी हिस्टोरिक फाइट के बाद सेलिब्रेट करते हैं। ऑफिशियली वो हार चुके होते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में वो विजेता होते हैं और फिल्म यही खत्म होती है।